महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शंकर का। भगवान शिव भगवान विष्णु के बिना नहीं, और भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल हम जब भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ये जल केवल शिव को नहीं मिलता, 33 कोटि देवता को ये जल समर्पित हो जाता है। 33 कोटि देवता। अब जरा अच्छे से ध्यान देना, एक एक शास्त्र उठाइए, एक एक पुराण उठाइए। भगवान विष्णु की पूजन करना है अलग से, ब्रह्मा जी की पूजन करना है अलग से, इंद्र देवता की पूजन करना है अलग से, नवग्रह देवता की पूजन करना है अलग से, 16 मातृका की पूजन करना है अलग से, इन देवता की पूजन करना है अलग से। सारे देवताओं के अलग अलग पूजन का प्रमाण है, और किसी देवता की पूजन करोगे तो दूसरे देवता को उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे देवता को उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। पर केवल एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण वर्णन करती है कि शंकर भगवान को अगर तुमने कोई सामग्री चढ़ाई है तो वो केवल एक शंकर जी को नहीं मिलती, 33 कोटि देवी देवता को प्राप्त हो जाती है। वो केवल एक शिव की नहीं रहती, वो 33 कोटि देव, गला पकड़ रहा बाबू, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाती है। एक अगर जल चढ़ाया है तो वो भी 33 कोटि देवता को मिल रहा है। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को नहीं मिलेगा। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, पर शिव को चढ़ाया गया, सब देवताओं को मिल गया। अब और अच्छे से ध्यान देना, शंकर जी के मंदिर की चौखट, शिव मंदिर का शिवालय, शिवलिंग, पीठिका या मंदिर के अंदर अगर प्रवेश नहीं है, किसी साउथ में मंदिर में शंकर भगवान को छूने नहीं देते। कई पत्र आते हैं साउथ से कि हमारे यहाँ मंदिर में शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाने देते, छूने नहीं देते। तो क्या करें हम? तो निवेदन, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने तुमरुका जी को कहा, तुमरुका तू मेरे द्वार पर, जैसे नंदी मंदिर के अंदर विराजमान होता है, तो चौखट पर, देहली पर तुमरुका तू विराजमान हो जा। अगर मात्र तेरा स्पर्श भी संसार के लोगों को हो गया तो शिवलिंग के पूजन का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कही। इतना सुंदर संवाद कहा है तुमरुका जी, कितना सुंदर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। भगवान शिव तुमरुका जी से कह रहे हैं, भगवान शंकर तुमरुका जी से वर्णन कर कि आप द्वार पर जाकर बैठ जाओ। अगर द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, द्वार पर भी, शिव की चौखट पर भी अगर कोई आ गया, शंकर के दरवाजे पर यदि कोई आ गया, शिव की चौखट तक भी अगर कोई पहुंच गया, शिव की चौखट का मात्र स्पर्श भी हो गया, तो उसको शिवलिंग के दर्शन का, शिवलिंग के स्पर्श का, शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। उसको फल मिल जाएगा। तो नारद जी से पार्वती ने प्रश्न किया, समझ लीजिए जरा बहुत अच्छी तरह से।
नीलम की अंगूठी पहन ली, पुखराज की अंगूठी पहन ली, मोती की अंगूठी पहन ली, इस नक्षत्र की, इस ग्रह की, सारे ग्रहों की अंगूठियां पहनकर विचार करा कि मैंने सारे ग्रह को अपने काबू में कर रखा है, मुट्ठी में रख रखा है। इतने सारे ग्रह को अपने हाथ में करने के बाद भी मनुष्य अगर दुखी है तो उसने किसी से पूछा, गुरुजी से, गुरुजी मैंने, आपने कहा था ये वाली अंगूठी पहन लो, आपने कहा था ये कर लो, आपने कहा था ये कर लो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं होता? उसके बाद भी मेरा दुख जाता क्यों नहीं है? कारण क्या है? तब गुरुजी के भी समझ में नहीं आएगी, पर शिव पुराण कह रही है, तुमने सारे ग्रह को अपनी मुट्ठी में करा, तुमने सारे ग्रह को अपना करने के लिए सब कुछ किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने अपना कर्म पूरा नहीं किया। कर्म करते रहते और शंकर के चरण पकड़े रहते तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाते। आप सब समझदार हो, चतुर हो, विद्वान हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे यहां सुन रहे हो, आज के जमाने में कोई अनपढ़ नहीं है, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो। आपको कोई साधारण व्यक्ति, आपको कोई सिंपल सा व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस लॉकर में आप रकम रखते हो, बैंक की लॉकर में, जिस बैंक की लॉकर में आप अपनी रकम रखते हो, जेवर रखते हो, सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है। कितनी चाबी है? दो। एक आपके पास है, एक मैनेजर के पास है। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? अच्छी जम के बोलो जरा। नहीं। तुम अपनी चाबी को कितना भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। चाबी दोनों लगना चाहिए। मैनेजर अपनी चाबी लगाकर चले जाए, उसके बाद में आप अपनी चाबी लगाओ, ताला खुल जाएगा। ताला खुलने में फिर देरी कहां लगेगी? तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म की चाबी तू घुमा, मेहनत तू कर, काम तू कर, कर्म की चाबी घुमाता रहे। एक दुकान नहीं चली दूसरी डाल, दूसरी नहीं चली तीसरी डाल, एक जगह इंटरव्यू में पास नहीं हुआ दूसरी बार जा, एक बार अगर पास नहीं हुआ दूसरी बार पढ़ाई कर। अपनी कर्म की चाबी घुमाते रहे और उस परमात्मा को याद करते रहे। जब चाबी घुमाते रहे तो दो तीन आवाज बाहर लगा दे, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर कहेगा तू घुमा के देख तो सही, मैंने 25 बार घुमा के देख ली, ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, ताले में घुमाएगा और ताला खुल जाएगा। कर्म की चाबी घुमाते ही नहीं, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, इंटरव्यू दे नहीं रहे हो, कर्म करना नहीं चाहते हो, कर्म की चाबी घुमाना पड़ेगी, तब मैनेजर भाग्य की चाबी घुमाएगा। हमारी एक बात लोग
कथा में से काट कर बहुत चलाते हैं कि सीहोर वाले गुरुजी ने बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगा के चढ़ाने का बोल दिया, और बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे। और उसकी पूरी कथा उन्होंने नहीं दिखाई कि उसके पहले सीहोर वाले गुरुजी ने बोला है कि कर्म करना, कर्म करते रहना, जब कर्म कर कर थक जाओ तब उस देवाधिदेव महादेव पर एक बेलपत्र चढ़ाकर फिर जाना। उसको लोग पूरा नहीं दिखाते, उनको तो बस चाहिए कि महाराज ने बोला है उसको काट छाट कर थोड़ा ना थोड़ा ऐसा दिखा तो उसका स्मरण रहे। पर फिर भी शिव कथा कर रही है, आप कर्म की चाबी को घुमाओ, भाग्य की चाबी मेरा महादेव घुमाएगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया देवऋषि नारद से और कहा क्या मैंने इतने समय से हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया था? तूने व्रत करा क्या? नहीं, व्रत तो नहीं करा पर तब तो करा, साधना तो करी, भूखी तो रही, पानी भी नहीं पिया, मैंने पत्ता भी नहीं खाया बेलपत्री का, मैंने कोई फल भी नहीं खाया, मैं भूखी रही, प्यासी रही, रात रात दिन दिन जागती रही, तो क्या मुझे हरतालिका तीज का फल प्राप्त नहीं होगा? देवऋषि नारद ने कहा सुनो पार्वती। देवऋषि नारद ने दूसरी तरह से समझाया था, अपन अपनी भाषा में समझते हैं। अपने मोहल्ले में एक लड़की रहती है, समाज की है, अपने घूमती, गाड़ी चलाती, पढ़ती लिखती, सब आती जाती भी है, आपका बेटी जैसा व्यवहार भी है उससे, पर अभी तक उस लड़की से मिलना जुलना हुआ, सब बातचीत हुई, वो बात अलग थी। अब तुम्हारे यहाँ उसी लड़की का संबंध आ गया और तुम्हारे बेटे से उस लड़की का संबंध पक्का हो गया, तो अब क्या पहले जैसी बात रहेगी? ईमानदारी से बोलो जरा। लड़की को भी आंखों में शर्म रहेगी कि मैं मेरी सास से बात कर रही हूँ। पहले करती थी तो आंटी से करती थी, चाची जी, काकी जी, बुआ जी से, इस तरह से करती थी और खूब हंसी मजाक करती थी। अब उसके बोलने का तरीका बदल गया। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ईमानदारी से बोलो जरा। उसके बोलने का तरीका बदलेगा, उससे मिलने का तरीका बदलेगा। जब मिलेगी आदर का, सत्कार का भाव रहेगा, आदर का भाव रखेगी। पहले आदर जानती नहीं थी, वो तो अड़भंगी छोटी सी थी, जैसे बचपन से करती आई वैसे हंसी मजाक करके चली गई। उसको क्या मालूम, उसको क्या पता कि यही मेरा ससुराल। अब ससुराल होने के बाद में वो अड़भंगापन करेगी क्या, ठिठोली करेगी क्या, हंसी मजाक करेगी क्या? नहीं, अब आएगी तो कायदे से, भले कोई बुलाएगा भी ना, बेटा हमारे यहाँ जाना, हम मम्मी में आ जाओगे। अब मम्मी करके बोली, पहले आंटी, चाची, काकी, अब मम्मी में आ जाऊंगी। और इतनी मर्यादा से बोली। अब वो बार बार आती भी नहीं है, जब उसको बुलाओगे तभी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया यहाँ मेरा संबंध हो गया, यहाँ मेरा पक्का हो गया, यहाँ मेरा संबंध है, यहाँ मेरा पति रहता है। अब उसको मालूम पड़ गया। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को समझाया, अभी तक तुम्हें मालूम ही नहीं था कि हरतालिका तीज होता ही क्या है। तो तुम भले तप करी, साधना करी, व्रत करी, उपवास करी, उसका कोई फल नहीं। पर अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि हरतालिका तीज की महत्वता क्या है। अब मैं निश्चित कर कर कहता हूं कि तुझे शिव मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि अब तू हरतालिका को पहचान गई, अब तू जान गई हरतालिका तीज के व्रत की महत्वता। जैसे एक दीदी ने लिखा कि फुलेरे का महत्व क्या है, फुलेरा के